हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। आज काफ़ी लंबे अंतराल के बाद लगभग 2 महीने के बाद आप लोग के बीच मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। इस बीच आप सभी लोग जानते ही हैं हम लोग की लोअर पीसीएस मेंस की परीक्षा और इसी के साथ स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा भी थी, तो उस परीक्षा में व्यस्त थे। फिर उसके बाद आप लोगों को ध्यान होगा कि 21 सितंबर की जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा थी उसके पेपर भी कुछ पेपर आउट हो चुके थे, जिस पर पूरे उत्तराखंड में हर जिले में, जैसे हमारे पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, चंपावत, बागेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, देहरादून आदि सभी जगहों पे नकल माफियों के खिलाफ काफ़ी गहरा रोष जताया जा रहा है। अब मेरे वीडियो ना बना पाने का रीज़न आप लोगों को मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी क्या है, घर पे सभी लोगों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही। जैसे पापा, मम्मी, वाइफ, मेरी खुद की आप आवाज़ सुन सकते हैं, अजीब सी आ रही होगी। सर्दी ज़ुकाम से मैं भी पीड़ित हूँ। अभी पापा लोग के साथ, मम्मी के साथ, वाइफ के साथ लगातार हॉस्पिटल इत्यादि जाना हो रहा था। अब घर में मैं अकेला ही हूँ देखने वाला, तो आप लोग समझ सकते हैं अकेले बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अभी पहाड़ों में आप सभी लोग जानते हैं सोच का महीना भी चल रहा है, उस समय कितने काम होते हैं, तो अकेले सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो उन्हीं जिम्मेदारियों में फंसे हुए थे। आज जैसे तैसे समय निकाल कर, मैं थोड़ी, मेरी भी तबीयत ऐसी ही चल रही है, समय निकाल कर आप लोग के बीच आया हूँ। तो आप सभी लोगों ने, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, पेपर लीक के बीच सरकार ने एसआईटी का गठन भी कर दिया है। पेपर तो दोबारा होगा ही, ज़रूर होगा, वो तो ये आप लोगों ने पढ़ते भी रहना ही है। तो सरकार ने क्या है कि एसआईटी गठित कर दी है, जिसमें एक ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी दिया गया है, जिसके माध्यम से, जैसे आप लोग अपना प्रदर्शन दर्शा रहे हैं, आप लोग के पास कोई सबूत मौजूद है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये एसआईटी को बताना ही चाहिए या किसी अन्य व्यक्ति को भी बताना चाहिए, जैसे बॉबी भाई लोग या जो हमारे बेरोजगार संगठन वाले हैं, आप उनको भी पेपर से रिलेटेड कोई भी सबूत आप लोग के पास है, कोई भी भर्ती परीक्षा, भले ये परीक्षा हो या कोई अन्य परीक्षा हो जिसमें आप लोग को धांधली लगती है, आपके पास प्रॉपर सबूत है, तो आप लोगों ने ज़रूर प्रस्तुत करने हैं। इससे क्या होगा, हमारा ही केस मजबूत होगा और पेपर जल्द से जल्द सरकार द्वारा करवाना होगा, क्योंकि सरकार की जवाबदेही हम लोगों की ही है, हमें ही उन लोगों ने जवाब देना है। तो आज के टॉपिक में बढ़ते हैं, और कोई और लेटेस्ट अपडेट भी आप लोग को प्राप्त होती है, आप अगर मुझे भी बताना चाहते हो तो मेरे नंबर भी अवेलेबल है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आगे इनको बढ़ा दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे यूके पीएससी ने एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया, आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें बहुत सारी नई भर्ती परीक्षाओं के बारे में बात की है, लेकिन उसमें आरओ सचिवालय भर्ती परीक्षा, उसका कोई अता पता नहीं है। इसी के साथ एजेई भर्ती का भी कुछ जानकारी उस पर नहीं दी गई है, तो वो सारे आप लोग के डाउट कंप्लीट दूर किए जाएंगे। बहुत सारे आप लोग के मैसेज इत्यादि आ रहे थे, वीडियो इत्यादि न बना पाने का कारण और आप लोग के मैसेज का रिप्लाई न करने पाने का कारण मैं आप लोग को बता चुका हूँ। कोई भी अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 7895 127508 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बहुत सारी नई भर्ती परीक्षा आयोग ने डिक्लेयर कर दी, जिसमें न्यायिक विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल परीक्षा है। इसी के साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता की भर्ती परीक्षा है, जो कि 25 जनवरी को है। महाधिवक्ता कार्यालय में आरओ की मेंस परीक्षा 31 जनवरी को है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य से रिलेटेड जो परीक्षा 3 फरवरी की है। उत्तराखंड सचिवालय लोक सेवा आयोग इत्यादि में अपर निजी सचिव एपीएस, जिसकी स्टेनो भर्ती परीक्षा का जो प्रैक्टिकल टेस्ट है 22 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं। इसकी जो मुख्य परीक्षा होगी वो 14 मार्च 2026 को होगी। इसी के साथ महिला कल्याण विभाग में, माध्यमिक शिक्षा विभाग में बहुत सारी अन्य भर्तियों के बारे में आप देख सकते हैं। इसी के साथ, जैसा कि आयोग के द्वारा बताया गया था कि वो प्रत्येक वर्ष अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस की भर्ती परीक्षा आयोजित करेंगे। इसी क्रम में अवर अधीनस्थ जो प्री परीक्षा है 17 मई 2026 को आयोजित होगी। इसी के साथ प्रवर अधीनस्थ लोअर पीसीएस और मेंस भी, जो अपर पीसीएस है, उसकी प्री परीक्षा होगी 5 जुलाई 2026 को। यानी मई और जुलाई माह अगले साल का काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोग के लिए रहने वाला है, जिसमें प्री परीक्षा आयोजित करा दी जाएंगी। इस साल का लोअर पीसीएस का प्री तो हो चुका है, और अपर पीसीएस का मेंस आप सभी लोग को पता है दिसंबर माह में वो आयोजित होने वाला है। तो ये तो हो गई कैलेंडर की बात। अब अगर हम बात करते हैं आरओ भर्ती परीक्षा के जो रिक्त पद थे, उसकी जानकारी मैं आप लोग को लगातार देते रहता था, आप लोग को पता होगा। वर्तमान समय में आयोग के द्वारा जो कैलेंडर है
उसमें इसका ज़िक्र इस वजह से नहीं किया गया क्योंकि जो इससे पहले की भर्ती परीक्षा है 2023 की, उसके जो सचिवालय के अंदर का आरओ भर्ती परीक्षा मतलब बच्चों को जो जॉइनिंग देनी थी, उनका केस कोर्ट केस चल रहा था, जो फाइनल हो चुका है और इसी माह या अगले माह की शुरुआत में उन लोगों को जॉइनिंग दे दी जाएगी। तो जैसे ही पिछली भर्ती परीक्षा के बच्चों की जॉइनिंग हो जाएगी, उसके बाद नई आरओ भर्ती परीक्षा जो कि सचिवालय के अंतर्गत है, उसके नोटिफिकेशन आपको इस साल के नवंबर या दिसंबर तक आप लोग को देखने को ज़रूर मिल जाएंगे। बहुत जल्द इस विषय में भी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अब बात करते हैं एजेई भर्ती परीक्षा के बारे में। तो इसके बारे में आपको बताऊं तो जैसे आयोग क्या है, विभिन्न विभागों को लेटर भेजता है कि आप अपने यहाँ रिक्त पदों की जानकारी हमें दे दीजिए। उसी के बाद नोटिफिकेशन इत्यादि जारी किए जाएंगे। तो रिक्त पदों की जानकारी मुहैया ही नहीं करवाई जा रही है। अब क्यों नहीं इस विषय में जानकारी दी जा रही है वो तो भगवान ही जाने। अगर कोई अन्य जानकारी हमें प्राप्त होती है तो मैं आपको बता दूंगा। आरओ ये मान के चलिए अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इस साल के आखिर तक आपको ये भर्ती परीक्षा देखने को मिल जाएगी और 1 से 2 माह में उसका प्रीव्यू हो ही जाएगा। इसी बीच आयोग उसको नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा, ज़रूर जारी होगा, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। पढ़ना आपने वही है, आप लोग जानते हैं 50 अंकों की आपकी उत्तराखंड होती है, 50 अंकों की रीजनिंग, इसके अलावा करंट अफेयर्स और जीएस पढ़ना तो आपने है। और इसी के साथ जो लीक प्रकरण इत्यादि चल रहे हैं उसमें भी पुरजोर अपनी आवाज़ आपने उठानी है, शांतिपूर्वक रूप से और सबूतों के साथ, प्रॉपर सबूतों के साथ आप लोगों ने अपना प्रदर्शन लगातार करते रहना है। जिस किसी माध्यम से भी आप कर सकते हैं, भले वीडियो बनाकर कर सकते हैं, वीडियो शेयर करके कर सकते हैं, या खुद ही अपना वीडियो बनाए, या आपके क्षेत्रों में जहाँ जहाँ प्रदर्शन चल रहे होंगे वहाँ भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।